नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी इंग्लैंड लायंस और इंडिया के बीच खेले जा रहे पहला टेस्ट मैच के दूसरे दिन का मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 400 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन खेला गया और आज का यह दिन बेहद ही रोमांच से भरा देखने को मिला, जहां पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, फिर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अपना कमाल दिखाया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस रोमांच से भरे आज के दिन का पूरा हाइलाइट्स, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर टीम इंडिया के फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आपको बता दें कि पहले दिन का खेल जब खत्म हुआ था तब भारत का स्कोर था 260 रन पर 4 विकेट और क्रीज पर मौजूद थे दो जबरदस्त बल्लेबाज के एल राहुल, जो अपने शानदार शतक 105 रन के साथ नाबाद थे, और उनके साथ थे ऋषभ पंत, जो 25 रन बनाकर अगली सुबह के लिए तैयार खड़े थे। दूसरे दिन जैसे ही खेल शुरू हुआ, दर्शकों की निगाहें सीधे मैदान की ओर टिकी थीं, जहां राहुल और पंत एक बार फिर बल्लेबाजी के लिए उतरे। सुबह का मौसम थोड़ा सा बादलों भरा था और विकेट में हल्की नमी भी थी, जिससे गेंदबाजों को स्विंग मिल रही थी, लेकिन राहुल और पंत ने इस स्थिति को अच्छे से समझा और शुरुआत में पूरी समझदारी दिखाई। गेंदबाजों को सम्मान दिया गया, जोखिम भरे शॉट से बचा गया और स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। राहुल और पंत ने सिंगल और डबल्स के जरिए रन जोड़ने शुरू किए। दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे की बल्लेबाजी को बखूबी सपोर्ट किया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को हावी होने का एक भी मौका नहीं दिया। इसी बीच भारत ने 300 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया और टीम की पकड़ मैच पर मजबूत होती चली गई। लगभग 10 ओवर के भीतर जैसे ही सूरज बादलों से बाहर निकला और पिच पर मौजूद नमी कम हुई, खेल का रुख भी बदल गया। गेंदबाजों की स्विंग में अब उतनी धार नहीं थी और ऋषभ पंत ने इसका फायदा उठाने में देर नहीं की। अब तक संयम से खेलने वाले ऋषभ पंत अचानक अपने चिर परिचित अंदाज में आ गए। उन्होंने गेंदबाजों पर धावा बोलना शुरू किया। मैदान में गूंजने लगी उनकी आक्रामक बैटिंग की आवाज। खास तौर पर उन्होंने स्पिनर सोहेब बशीर को निशाने पर लिया और एक जोरदार जड़ते हुए 92 गेंद पर अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। पंत की यह पारी महज एक अर्धशतक नहीं थी, यह एक संदेश था। टीम इंडिया दबाव में नहीं बल्कि अब इंग्लैंड को दबाव में लाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर के एल राहुल अभी भी बेहद क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका फुटवर्क, टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन देखते ही बन रहा था। उन्होंने कुछ बेहद खूबसूरत चौके लगाए, वह चौके जिनमें ताकत कम और कला ज्यादा दिखी। उनकी कलाइयों का जादू इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों पर भारी पड़ा। जैसे जैसे ओवर्स बीतते गए, राहुल भी तेजी से अपने 100 रन के करीब पहुंचने लगे। ऋषभ और राहुल के बीच साझेदारी ने अब 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। इंग्लैंड के कप्तान के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने मैच का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया था। राहुल और पंत की जोड़ी अब भारत की स्कोर बोर्ड को तेजी से ऊपर चढ़ा रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की गेंदबाजी को बेमानी कर दिया। राहुल अब और भी आक्रामक हो गए थे। एक ही ओवर में उन्होंने 2 चौके और एक जोरदार जड़ दिया। इसी के साथ उन्होंने 150 रन का आंकड़ा पार किया। उन्होंने बल्ला हवा में उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। स्टेट स्टेडियम में बैठे हजारों फैंस खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। यह राहुल की क्लास और कॉन्फिडेंस दोनों का सम्मान था। सेशन अब अपने अंतिम क्षणों में था। टीम इंडिया ने 378 रन बना लिए थे और लग रहा था कि यह दिन पूरी तरह से भारत के नाम रहेगा। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कभी भी करवट बदल सकता है। क्रिस वॉक्स को कप्तान ने एक बार फिर गेंद सौंपी। राहुल, जो अब 167 रन पर थे, एक बड़ा शॉट खेलने की फिराक में थे। वॉक्स ने थोड़ा बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली। राहुल ने मिड विकेट की ओर एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन टाइमिंग नहीं बनी और बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने कैच लपक लिया। स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। राहुल की यह पारी न सिर्फ स्कोर बोर्ड के लिए बल्कि टीम के मनोबल के लिए भी बेहद अहम रही। उन्होंने 210 गेंदों में 167 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 3 शानदार शामिल थे। जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब राहुल ने धैर्य, अनुभव और आक्रामकता तीनों का बेहतरीन मिश्रण पेश किया। पहला सेशन खत्म हुआ और स्कोर बोर्ड पर चमक रहे थे 378 रन 5 विकेट के नुकसान
नुकसान पर ऋषभ पंत 73 रन पर नाबाद थे और नई पारी के लिए अगला बल्लेबाज तैयार था टीम इंडिया। इस सेशन में भले एक विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन पूरे सेशन में दबदबा उसी का रहा। ऋषभ पंत अब भी क्रीज पर थे और नजरें उनके संभावित शतक पर टिक चुकी थी। लंच ब्रेक के बाद जैसे ही मैदान पर खिलाड़ी लौटे, दर्शकों के बीच एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। पहली पारी में केएल राहुल का शतक, ऋषभ पंत की आक्रामक बल्लेबाजी और भारत का 378 रन तक पहुंचना दर्शा रहा था कि टीम इंडिया अब सिर्फ जीत नहीं बल्कि इंग्लैंड को रौंदने की मंशा से उतरी है। और यही मंशा लेकर मैदान में दो विस्फोटक बल्लेबाज उतरे। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा दोनों की बॉडी लैंग्वेज से साफ झलक रहा था कि अब न कोई रुकावट चलेगी और न कोई रहम दिखेगा। भारत की योजना साफ थी, तेजी से रन जोड़कर जल्द से जल्द पारी घोषित करना और इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेलना। जैसे ही दूसरा सेशन शुरू हुआ, ऋषभ पंत ने वहीं से शुरुआत की जहां उन्होंने सुबह छोड़ा था। वह 73 रन पर नाबाद थे, लेकिन अब उनकी नजरें सिर्फ शतक पर नहीं, एक यादगार पारी पर टिकी थीं। दूसरी ओर जडेजा ने शुरुआत में थोड़ी सावधानी जरूर बरती, लेकिन कुछ ही गेंदों के बाद वह भी अपने रंग में आ गए। भारत ने सबसे पहले 400 रन का आंकड़ा पार किया। यह स्कोर केवल रन नहीं थे, यह दबदबे का प्रतीक बन चुका था। गेंदबाजों के चेहरे पर थकावट और हताशा साफ झलक रही थी। और फिर आया वह पल जिसने पूरे स्टेडियम को झकझोर कर रख दिया। ओवरटन गेंदबाजी पर थे और पंत ने तय कर लिया था कि अब वक्त आ गया है गेंदबाजों को करारा जवाब देने का। उस एक ओवर में पंत ने जैसे कहर मचा दिया। लगातार 3 और 1 चौका गेंदें स्टेडियम के बाहर पहुंच रही थी और इंग्लैंड के कप्तान के पास कोई जवाब नहीं था। इस ओवर के साथ ही पंत ने अपनी शतकीय पारी पूरी की। महज 97 गेंदों में पिच पर खड़े होकर बल्ला उठाते हुए उन्होंने चारों ओर फैंस का अभिवादन स्वीकारा। दर्शक दीवाने हो चुके थे, कमेंटेटर उनकी पारी को ऐतिहासिक बता रहे थे और इंग्लैंड की टीम हैरान थी। यह टेस्ट क्रिकेट है या T20 पंत की आंधी के बीच जडेजा भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने जो रूट को निशाना बनाया, लगातार 3 चौके लगाकर, यह बल्लेबाजी का वो स्तर था जहां हर शॉट में आत्मविश्वास और हर रन में भारत की जीत की आहट सुनाई दे रही थी। हालांकि इस आतिशबाजी के बीच जडेजा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। ओवरटन, जो पहले पिट चुके थे, वापसी के इरादे से आए और उन्होंने जडेजा को चलता कर दिया। जडेजा ने 41 रनों की उपयोगी पारी खेली। रन भले ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनकी साझेदारी पंत के साथ भारत के स्कोर को नई ऊंचाइयों तक ले गई। जडेजा के आउट होते ही बल्लेबाजी के लिए आए नीतीश कुमार रेड्डी। यह उनका पहला बड़ा टेस्ट मौका था, लेकिन उनका आत्मविश्वास देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह नए हैं। पहली ही गेंद पर उन्होंने ओवर कवर के ऊपर से जोरदार जड़ दिया। यह संकेत था कि पंत को अब एक नया पार्टनर मिल गया है और इंग्लैंड की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत ने मिलकर अगले कुछ ओवरों में टेस्ट मैच को पूरी तरह से T20 में बदल दिया। हर ओवर में बाउंड्री, हर बॉल पर धमाका और हर रन इंग्लैंड के लिए बोझ बनता जा रहा था। अब ऋषभ पंत फुल फ्लो में थे। तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। वह कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड्स में भेज देते। गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिखर चुकी थी। वहीं नीतीश रेड्डी ने भी दिखा दिया कि उनका इरादा सिर्फ टिकना नहीं बल्कि रन बरसाना है। उन्होंने चौकों की बौछार करते हुए अपनी 50 पूरी कर ली। मात्र 38 गेंदों में भारत का स्कोर अब 500 रन के पार पहुंच गया था। इंग्लैंड की टीम एकदम दिशाहीन लग रही थी। दूसरे सेशन के अंतिम 7 ओवर भारतीय बल्लेबाजों ने जिस अंदाज में खेले, वह इतिहास में दर्ज किया जाएगा। पंत और रेड्डी की जोड़ी ने इन 7 ओवरों में कुल 63 रन जोड़े। ऋषभ पंत ने इस दौरान 27 रन बनाए और कुल मिलाकर 158 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली। यह पारी टेस्ट क्रिकेट में आधुनिक बल्लेबाजी का प्रतीक थी। वहीं नीतीश रेड्डी ने मात्र 59 गेंदों में 59 रन बनाकर दर्शा दिया कि भारत की युवा फौज में कितना दम है। दूसरे सेशन के अंत में स्कोर बोर्ड पर चमक रहे थे 567 रन 6 विकेट के नुकसान पर और यही कप्तान ने फैसला किया, अब बहुत हो गया, इंग्लैंड को अब बल्लेबाजी के लिए बुलाया जाए। पारी की घोषणा हुई और इंग्लैंड की टीम के लिए संकट की शुरुआत। इस सेशन में भारत ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने इंग्लैंड के हौसले को तोड़ा। ऋषभ पंत की 158 रनों की पारी, जिसमें 5 और 18 चौके शामिल थे, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गई है। वहीं नीतीश रेड्डी की तेज तर्रार 50 आने वाले समय के लिए संकेत है। भारत के पास अब हर
फॉर्मेट का बल्लेबाज तैयार है। अब बारी थी इंग्लैंड की बल्लेबाजी की एक बड़ी परीक्षा, एक कड़ी चुनौती। क्या इंग्लिश बल्लेबाज इस दबाव में खुद को संभाल पाएंगे या फिर भारतीय गेंदबाज अपनी लय में आकर कहर ढा देंगे? इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करने के लिए मैदान पर आए बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज बन डकैट और क्लासिक स्टाइल में खेलने वाले जैक क्रॉली। वहीं भारत की ओर से नई गेंद के साथ गेंदबाजी का जिम्मा संभाला। दो धुरंधरों ने, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने, मैदान पर माहौल पूरी तरह भारत के पक्ष में था। गेंदबाजी के लिए आदर्श स्थितियां, नया गेंद और बढ़िया घरेलू समर्थन। वहीं इंग्लैंड की टीम पर भारी दबाव था। 486 रनों के विशाल घाटे के साथ बल्लेबाजी करना किसी चुनौती से कम नहीं। शुरुआत के ओवरों में दोनों ओपनरों ने सतर्कता दिखाई। सिराज और बुमराह ने सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की, जिस वजह से डकेट और क्रॉली को रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। गेंद हवा में स्विंग हो रही थी। खासकर सिराज की गेंदें बल्लेबाजों को बार बार सोचने पर मजबूर कर रही थी। इंग्लैंड की टीम पहले 10 ओवरों में सिर्फ 27 रन ही बना सकी, जो दर्शाता है कि भारतीय गेंदबाजों ने किस स्तर की सटीकता दिखाई। लेकिन धीरे धीरे जब गेंद पुरानी होने लगी तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कुछ राहत की सांस ली और इस मौके का फायदा उठाया। बन डकेट ने जैसे ही गेंदबाजी में बदलाव हुआ और आक्रमण में शार्दुल ठाकुर और नीतीश कुमार रेड्डी को लगाया गया, डकेट ने गियर बदला। नीतीश के 12वें ओवर में डकेट ने 3 शानदार चौके लगाए, कभी स्क्वायर कट, कभी कवर ड्राइव और एक तो सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से। दर्शकों को पहली बार इंग्लैंड के बल्लेबाजों की सकारात्मकता दिखने लगी। और फिर आया 15वां ओवर। गेंदबाज थे शार्दुल ठाकुर। डकेट ने उन्हें भी निशाना बनाया और 2 चौके लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को 50 रन के पार पहुंचा दिया। इस साझेदारी ने इंग्लैंड को शुरुआती झटकों से बाहर निकालने का संकेत दिया। बेन डकैट अब खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड की टीम के ड्रेसिंग रूम में भी कुछ राहत आई थी, लेकिन भारत ने अपने तृप्त का इक्का फिर से मैदान में उतारा। जसप्रीत बुमराह के हाथ में नई चमकती गेंद नहीं थी, लेकिन उनकी रणनीति साफ थी। डकैट को टेम्पट करना और गलती निकलवाना, और वही हुआ। एक बाहरी मूवमेंट लेती गेंद पर डकैट ने बैकफुट से कट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े केएल राहुल के हाथों में जा समाई। इंग्लैंड को लगा पहला झटका, और वह भी ऐसे समय पर जब टीम धीरे धीरे लय में आ रही थी। बुमराह ने अपनी क्लास दिखा दी थी। यह सिर्फ एक विकेट नहीं, इंग्लैंड की उम्मीदों को हिला देने वाला पल था। बन डकैट ने 32 रन बनाए। डकैट के आउट होते ही नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए ओली पोप। अब इंग्लैंड के सामने चुनौती थी, एक विकेट खोने के बाद खुद को स्थिर रखना और दिन का बचा हुआ खेल सुरक्षित निकालना। ओली पोप और जैक क्रॉली की जोड़ी ने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। भारत के गेंदबाजों को पढ़ते हुए बाहर जाती गेंदों से छेड़छाड़ नहीं की और शरीर के पास आती गेंदों को पूरी तकनीक के साथ डिफेंड किया। कभी कभार अगर कोई डीली गेंद आई तो उसे स्क्वायर या मिड ऑन की दिशा में बाउंड्री पार पहुंचाया। भारतीय गेंदबाजों ने भी रणनीति में बदलाव करते हुए फील्डिंग को आक्रामक से रक्षात्मक बनाया, ताकि दोनों बल्लेबाजों पर दबाव बनाया जा सके। दिन जैसे जैसे ढलने लगा, बल्लेबाजों ने और भी संयमित रुख अपनाया, लेकिन एक बार फिर भारत ने आखिरी क्षणों में करारा वार किया। तीसरे सेशन का आखिरी ओवर गेंदबाज थे मोहम्मद सिराज। उन्होंने सीधी और लेट स्विंग होती गेंद से ओली पोप को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इंग्लैंड के खेमे में जैसे सन्नाटा छा गया। पोप डीआरएस की ओर देखे बिना ही पवेलियन लौट गए। वह समझ चुके थे कि गेंद सीधा पैड पर लगी है और मिडिल स्टंप को चूम रही थी। ओली पोप आउट। 15 रन पर आउट हो गए। भारत को दिन का दूसरा विकेट मिल चुका था और इंग्लैंड की मुश्किलें गहराने लगी थीं। इसी के साथ दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया, जहां दूसरे दिन तक इंग्लैंड का स्कोर 81 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। जैक क्रॉली 26 रन पर नाबाद थे और उनके साथ अब जो रूट अगले दिन बल्लेबाजी करने उतरेंगे, भारत की बढ़त अब 486 रन की हो चुकी थी। यह आंकड़ा खुद बयां कर रहा था कि भारत ने इस टेस्ट में अपनी स्थिति कितनी मजबूत कर ली है। इस अंतिम सेशन में भारत ने दिखा दिया कि सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी में भी वे किसी से कम नहीं है। जहां ऋषभ पंत और रेड्डी ने बल्ले से तूफान मचाया, वहीं बुमराह और सिराज ने गेंद से वही तूफान इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए खड़ा कर दिया। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कुछ हद तक संघर्ष किया, लेकिन 2 अहम विकेट गंवाना उनके लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। तीसरे दिन इंग्लैंड की पूरी टीम पर
ऊपर दबाव होगा। उनके सामने चुनौती सिर्फ रन बनाना नहीं बल्कि हार टालना होगी। भारत की गेंदबाजी यूनिट पूरी लय में है। बुमराह, सिराज, शार्दुल और जडेजा जैसे गेंदबाजों को खेलना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या इंग्लैंड कर पाएगा इस बड़े स्कोर का पीछा, या फिर भारत तीसरे दिन ही मैच पर अपनी मुहर लगा देगा? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।